है ये? अरे तुम्हारी इतनी औकात थी ना, शोएब जमा ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें। ओवैसी साहब कोई फैसला लिए हैं तो सोच समझ करके ही लिए होंगे। तो फिर ये बताइए, अगर ओवैसी साहब के गलत फैसलों पर भी आपको उनकी अंधी तायद करनी है, तो फिर आप जो भाजपा के समर्थक है उनको क्यों गालियां देते हैं? आप क्यों कहते हो कि ये मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं? शोएब जमई जैसे दो कौड़ी के आदमी को अगर वो शामिल करते ये बड़ी हैं बात बोल रहे हैं आप, 2 कौड़ी में, अगर ओवैसी साहब की जो छवि है या इम्तियाज जलील की जो छवि है, उस छवि में शोएब जमई जैसे व्यक्ति मुकम्मल तरीके से डेंट लगाएंगे। स्वागत है आपका आजाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। देश में लोकसभा चुनाव करीब हैं, इसी को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम ने बीते रोज अपना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जो कि पार्टी का आम रूटीन है। मगर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जामई को नियुक्त किया गया और इसी को लेकर के सारा विवाद खड़ा हो गया। विवाद यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शोएब जामई जो टीवी डिबेट में जाते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पैसे लेकर के डिबेट में जाते हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो। जो भी लोग उनके विरोध में जो खड़े हैं उनमें एक बड़ा नाम जो है इमरान अंसार का है, और इमरान अंसार भी मेरे साथ हैं इस वक्त हैं इंटरव्यू में, तो हम इनसे जानेंगे कि क्यों उनका विरोध कर रहे हैं। इमरान भाई, सबसे पहले आजाद सोच पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। ये बताइए कि ना आप पार्टी में हैं, ना आप कभी पार्टी के मेंबर थे, फिर आपको परेशानी क्या है? देखिए, बेसिकली मसला क्या है कि जरूरी नहीं होता कि जब आप किसी एक्टिव पॉलिटिक्स में हो तभी चीज़ों को लेकर करें। जी। एमआईएम या मुस्लिम राजनीति को लेकर आप अगर हिंदुस्तान में देखोगे तो एक बड़ी गिनती है जो इस पर वोकल है, उनमें शायद मैं भी शामिल हूँ कि मैं मुस्लिम राजनीति के पक्षधर रहता हूँ हमेशा। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है कि जो पार्टियाँ अभी तक मुसलमानों के वोट के दम पर जीतती थी या सत्ता में रहती थी, उन्होंने मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं दी। ये हकीकत है। अब ऐसे में एंट्री होती है एमआईएम, मुस्लिम लीग या एआईयूडीएफ की, जो मुस्लिम पार्टियां हैं, या यूपी में पीस पार्टी की बात कर लीजिए। तो इन पार्टियों का जो बेसिक आइडिया है वो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन या मुसलमानों की राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी देना या राजनीतिक तौर पर उन्हें और वोकल करना। अब ऐसे में अगर एमआईएम जैसी वोकल पार्टी जो अपने आप को वैसे साहब पूरे देश में जाकर ये प्रोपोगेट करते हैं कि हम लोग मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मुसलमानों को राजनीतिक तौर पे अपलिफ्ट करना चाहते हैं, वो अपना दिल्ली जैसा बड़ा प्रदेश या दिल्ली जैसा सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश, वहाँ पर शोएब जमई जैसे दो कौड़ी के आदमी को अगर वो शामिल करते हैं। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप, 2 कौड़ी। वो वजह भी बता रहा हूँ किस वजह से। ऐसे आदमी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो ये अपने आप में एक अजीब सी बात है। अजीब बात क्यों है? शोएब जमई क्या है, मतलब अगर आपको उनकी पब्लिक प्रोफाइल को देखेंगे तो पब्लिक प्रोफाइल में उनके क्या है कि वो मुसलमानों को टीवी डिबेट क्या, गोदी मीडिया के पास जाके मुसलमानों को गाली खिलवाने का काम करते हैं। लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि वो पैसे लेके डिबेट में जाते हैं, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री से मैं भी रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि गेस्ट को उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, यकीनन इनको भी मिलते होंगे। बात यही नहीं ख़त्म होती। दूसरी बात ये है कि वो राजनीति में ना बच्चों जैसी हरकतें करते हैं कि अचानक से कि मैं यहाँ पर अनशन पर बैठता हूँ और 5 मिनट बाद उस अनशन से गायब हो गए। पॉलिटिक्स को लेकर उनकी सीरियसनेस उतनी ही है जितनी मतलब समझ लीजिए कि एक पार्षद की होती है। तो इसलिए कुल मिलाकर ये है कि मुस्लिम राजनीति के मामले में अगर ओवैसी साहब की जो छवि है या इम्तियाज जलील की जो छवि है, उस छवि में शोएब जमई जैसे व्यक्ति मुकम्मल तरीके से डेंट लगाएंगे। आप कह रहे हैं डेंट लगाएंगे। कल रात जब ये सारा विवाद शुरू इस बात से हुआ कि इम्तियाज जलील जो है सांसद है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर उन्हें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। समर्थक ये कह रहे हैं, जब आप ट्वीट किए और बाकी चीज बात उठा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब कोई फैसला लिए हैं तो सोच समझ करके ही लिए। तो फिर ये बताइए, अगर ओवैसी साहब के गलत फैसलों पर भी आपको उनकी अंधी तायद करनी है, तो फिर आप जो भाजपा के समर्थक है उनको क्यों गालियां देते हैं? आप क्यों कहते हो कि ये मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं? तो वो भी तो सही कहते हैं, उनके लिए मोदी जी भगवान है। तो वही सिस्टम आपके यहाँ भी चल रहा है कि आप गलत फैसले पर भी इस बात की तायद करते हो। नहीं, सदर साहब ने कह दिया है। तर्क तो ये भी दिया जा रहा है कि शोएब जमई कोई
गलत काम नहीं किए, ना कभी रेप के केस में या किसी भी तरह के मुकदमे में नहीं फंसे, फिर दिक्कत कहाँ है? रेप के केस अब क्या आप चाहते हो कि वो बलात्कारी भी बन जाए? अब सुनिए, बात सुनिए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हमारे ही एक पत्रकार साथी को बाकायदा छोटा राजन बनने की कोशिश में धमकी देने की कोशिश की थी। उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता जिन शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने असरार को धमकाने की कोशिश की थी। थोड़ा प्रकरण बताएंगे हम मुझे, क्या क्या था? देखिए, ये पूरा मामला ये था कि जो रेट माइनर का जो घर था यहाँ पर दिल्ली में, जिनको डीडीए ने गिरा दिया था, तो वहाँ पर सब लोग जा रहे थे। उसी प्रकरण में शोएब जमी भी गए थे और कुछ पत्रकार वहाँ पर पहले से मौजूद थे। तो ये अचानक से गए, इनको कोई भाव नहीं दे रहा था, तो इनको लगा कि नहीं, मुझे अपनी राजनीति चमकानी। अचानक से उछले और कहने लगे कि मैं यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ, मैं भूख हड़ताल करूंगा जब तक यहाँ पर इसका घर बनाने का ऐलान डीडीए नहीं कर देती। और 10 मिनट के बाद वहां से गए। अच्छा। तो असरार ने उनसे यही पूछ लिया था कि आप तो कह रहे थे कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये ऐलान नहीं हो जाता, डीडीए इस पर बात नहीं कर लेती, तो आप अचानक से उठ कैसे गए? ये ऐसी छोटी राजनीति क्यों कर रहे हैं, या इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करें? उस पर उन्होंने पहले तो उनको ट्विटर में थ्रेट करने का कोशिश किया। जब उनका उससे पेट नहीं भरा तो उन्होंने बाकायदा फोन कॉल करके उनको थ्रेट करने की कोशिश करी। हालांकि माफी तो मांग ली ना। माफी कैसे मांगी वो भी बता दे रहा हूँ। माफी उन्होंने ट्विटर पे बाकायदा इस तरीके से मांगी कि किसी को दिखाई ना दे। माफी में भी ऐसे शब्द है कि वो ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर किसी ने लिखा हो माफी की, मतलब ऐसा है कि वो माफी का तरीका नहीं है। दूसरी बात, माफी मांगने के बाद भी अगर आदमी 10 जगह पर ये कहे कि नहीं, वो तो ये लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, वो मारे मारे घूमते हैं मेरे पीछे, और मैंने अपनी सेक्रेटरी, मतलब आपके बारे में, हाँ, मतलब जो ये पत्रकार हैं जिनको, मतलब जो मेरे खिलाफ लगे हुए हैं, वो लोग मेरे ऑफिस में आने पर मैंने उनके पाबंदी लगा रखी है। मैंने अपने मैनेजर और सेक्रेटरी को बोल रखा है कि अगर ये लोग आए तो इनको भगा दीजिए। ऐसी बातें आपकी मंशा पर सवालिया निशान खड़े करते। दूसरी बात, एक और चीज समझ लीजिए, शोएब जमी के साथ मसला ये है कि क्या एमआईएम के पास दिल्ली में कैडर नहीं है, या इनके पास कार्यकर्ता नहीं है जो इन्हें शोएब जमी जैसा आदमी अपना प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ। 20 लोगों के नाम मैं अपने हाथों पर गिनवा सकता हूँ जो यहाँ के संगठन में आज से 20 साल से एक्टिव हैं। जैसे मैं, एक लड़का है अभी यहाँ पर सिद्दीकी करके कोई, वो बहुत एक्टिव है, जिसको यूथ का अध्यक्ष बनाया है। दूसरा ये है कि अगर ओखले की बात करें तो ओखला में इनके पास आरिफ सैफी से बड़ा नाम नहीं है भाई। वो पुराना आदमी है, 20 साल से आपके कैडर को चला रहा है। दूसरा, अभी जब एमसीडी का चुनाव हुआ था तो सबसे बढ़िया तरीके से एमसीडी का चुनाव इनके यहाँ लड्डन ने लड़ा था, यहाँ पर जाके नगर वाली सीट पर। उसको आप संगठन में नहीं ले रहे। तो कुल मिला के बात यह है कि आपकी राजनीति का स्टाइल भी लोगों को फिर यही मानना पड़ेगा कि इस तरीके का है जैसे बाकी पार्टियों का। आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह गया, वो भी उसी तरीके की राजनीति करते हैं, आप भी। तो फिर अपनी क्यादत वाली बातें कहाँ से आ गई? तो वो तो फिर एक हिसाब से ये बात होगी कि वो छलावा है अगर आप शोएब जमी जैसे व्यक्ति को अपना दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। एक जो नाम आप 2-3 बताए, लंदन और बाकी लोगों का नाम, ये नाम बहुत कम लोगों के जहन में है, ठीक है, लेकिन शोएब जमी के नाम सुनते ही, भले ही विवादित तौर पर आपके मुताबिक ये नाम है लोगों के जहन में कि नहीं शोएब जमी कोई नाम है, तो हो सकता है पार्टी का ये स्ट्रेटजी रहा हो कि भाई शोएब जमी को बना देते हैं प्रेसिडेंट, इससे ये होगा कि भीड़ इकट्ठा हो जाए। कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर ऐसा कौन सा तीर मारा है? इससे पहले तो पप्पू यादव की पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, वो प्रवक्ता। हाँ, तो क्या थे? प्रवक्ता थे वो, तो कहते हैं। हाँ, तो फिर ना पप्पू यादव की कोई हैसियत ना इनकी हैसियत। पप्पू यादव की हैसियत नहीं आपके? बिल्कुल इस वो। अरे एमपी कब रहे हैं? जब राजद के साथ थे। अभी दिखाओ कितने उनके पास तो चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनता जा रहा है उनके नाम, शायद उनको गोल्ड मेडल भी मिलेगा। हार जीत तो होती रहती है इसमें, सरकार। अरे तो लगातार थोड़े हार होती है कि आप चुनाव पे चुनाव हारते जाओगे, कभी तो जीतोगे। ये बताइए, आपकी कोई पर्सनल खुन्नस है क्या शोएब जमी? वो मेरे फूफा लगते हैं जो उनसे मेरी खुन्नस होगी। मेरा देखिए, मेरा सीधा है कि राजनीतिक तौर पर मुझे मुस्लिम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, और मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर मैं अपने रिसर्च के काम और अपनी मीडिया के जो भी जितना भी कर सकता था उन चीज़ों को मैंने किया है, ठीक है। मुस्लिम पॉलिटिक्स के मामले में मुझे जहाँ पर भी लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं हो रही है, मैं उस पर वोकल होता हूँ। अक्सर लोग असदुद्दीन ओवैसी पर कभी सवालिया निशान नहीं खड़े करते, मगर जब वहाँ की राजनीति को लेकर बात हुई थी तो मैं उन पहले लोगों में शामिल था जिस हैदराबाद की पॉलिटिक्स,
उसमें गोशा महल की सीट नेता पर वाली गुण तो आपके अंदर है, हर बातों के बात को इशारे में बात अरे करते हैं, वहाँ यहाँ जगह का नाम नहीं देते हाँ तो particular। ओपनली बोला हैदराबाद में गोशा महल की सीट पर मैंने बोला था कि गोशा महल की सीट पर क्यों नहीं लड़ते, आपकी पार्लियामेंट्री वो कॉन्स्टिट्यूंसी में आती राजा है। टी राजा की जो ठीक सीट है, है विधानसभा। दूसरी बात यहाँ नहीं खत्म होती, सवालिया निशान तो असदुद्दीन ओवैसी पर भी खड़े होंगे, वो फरिश्ते नहीं है कि उन पर सवाल नहीं हो बिल्कुल सकते। होनी चाहिए। दूसरी बात कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में, बिहार, यूपी, दिल्ली, हर जगह, महाराष्ट्र जाके कहेंगे कि नौजवान हमारे साथ आए, गयूर नौजवान, मगर उन नौजवानों को कभी वो इंटरव्यू देने को तैयार नहीं होते। कभी आप पूछ के देख लेना अपने चैनल के लिए कि ओवैसी साहब मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए, और अगर मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। क्यों नहीं देते? अब ये तो वही बताएंगे ना क्यों नहीं देते। उनको भी पसंद गोदी मीडिया है जो दिन रात मुसलमानों को गाली देती है। मुस्लिम पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों को रिसर्च करने वाले अंसार इमरान के मन में कहीं ना कहीं था कि MIM मुझे भी अप्रोच करे, भले ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नहीं, किसी न किसी पर के तौर पर। क्या था ऐसा कुछ? हो सकता है सवाल उठाने वाले ये भी तो कर सकते हैं ना। हाँ तो बनाइए, शायद अगर आपको लगता है कि मुझे पैसे का लालच है, मुझे 2 रुपए मिलते हैं पर ट्वीट के, तो भेजिए 2 रुपए, देखता हूँ शायद मेरा घर चलता हो उस 2 रुपए के ट्वीट से। अच्छा, दिल्ली की पॉलिटिक्स बात है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की 4 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस 3 सीट पर लड़ रही, 7 लोकसभा की सीटें हैं। MIM कितने पर जीत रही? देखिए, मैं आपको एक अभी का लेटेस्ट इंसिडेंस बता रहा हूँ। अभी सिविल सोसाइटी की 4-5 दिन पुरानी यहाँ पर दिल्ली में मीटिंग हुई थी। वहाँ पर जब सब सीटों पर बातचीत चल रही थी तो वहाँ पर एक बात खुलकर आई थी कि अगर MIM करंट सिचुएशन में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, वहाँ पर अपना कैंडिडेट देगी तो एक अच्छा खासा वोट लेकर जाए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाली उस सीट पर कैंडिडेट देगी तो अच्छा खासा वोट लेकर आएगी। मगर शोएब जमाई के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सबको एकदम टेंशन मुक्त हो गए। कब आप 1 उतारो, 2 उतारो, 4 उतारो, आपको 100 वोट नहीं मिलने वाला। तो आप समझ लीजिए कि जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टियों के लिए थ्रेट का काम कर रही थी, अचानक से किसी के प्रदेश अध्यक्ष बनते, वो 0 से मल्टीपल होगी। अभी तक जहां तक मैंने समझा है, खबरों को कल रात से ही देखा है, सबसे बड़ी जो धूल विरोधी है ना शोएब जमाई के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, वो आप ही है। तो अब मुझे नहीं पसंद, और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को कहा हो, वो तो मेरे साथ ब्लॉग भी कर रहे हैं। आया क्या कि भाई ये सब बात मत बोलिए? नहीं, देखिए, निजी चीजों का तो मुझे लगता है कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि मैं किसी को फोन करूँ या फोन करके धमकाऊं। सार्वजनिक जिंदगी में मैं ये कह रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब ने जो ये फैसला किया है, ये उन्हीं की ही पार्टी की राजनीति के लिए खतरनाक है। जो लोग मुखलिस होकर उनकी पार्टी के साथ सिर्फ मुस्लिम राजनीति की वजह से जुड़ते थे, वो उनसे छिटकने का ये वजह बनेगी, बुनियादी वजह बनेगी। मैंने जिंदगी में आज तक मतलब 10-12 साल में कभी नहीं देखा कि MIM के ऊपर दूसरी सेकुलर पार्टियां हमलावर हुई हो, या MIM बैकफुट पे आई हो और वो लोग फ्रंट फुट पे आए हो। ये पहला मुद्दा है जिसमें MIM पीछे गई है और वो लोग फ्रंट फुट पे आके उनको बोल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अंसार इमरान क्या सियासत में जाने की दिलचस्पी रखते हैं? अगर मौका मिलता है, मुस्लिम पॉलिटिक्स की बार बार बात करते हैं कि मौका मिला है, वैसे साहब आपको ही फोन मिला दीजिए, हाँ अंसार बहुत हो गया पर्दे के पीछे से बताना और सुझाव देना, आओ आप फील्ड में उतर के खेलते हैं। देखिए, मुझे अगर ऑफर आता तो क्या करेंगे? मुझे पढ़ने लिखने में मजा आता है, मैं वही कर रहा हूँ। आगामी दिनों में भी वही करने का इरादा है। राजनीति मेरा करने का कोई इरादा नहीं, और जिस दिन मुझे राजनीति करनी होगी, मैं मुस्लिम राजनीति की जगह अपने गृह जिले में जाकर राजनीति करना पसंद करूंगा, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ना के बराबर है। नहीं, राजनीति की बात नहीं, मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, मुझे लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, लिखता हूँ पढ़ता हूँ, खत्म करने राजनीति में। वो तो अल्लाह जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी कह नहीं सकते हैं ना। मतलब देखिए, राजनीति पर डायरेक्टली किसी चीज का कोई इंटरेस्ट नहीं कर सकते, कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल। बहुत शुक्रिया, आप मुझसे बात की और शोएब जमाई के बारे में हो या फिर देश की पॉलिटिक्स के बारे में बताएं, खासतौर से MIM के बारे में। बहुत शुक्रिया।